जो ये शिक्षा के ऊपर और उससे जुड़ा हुआ जो भविष्य है भारत का खुद का, उसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। प्रेमचंद जी यहाँ पर बैठे हैं, डिप्टी सीएम, और उनके पास उच्च शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन की जिम्मेदारी है। हमारे साथी विधायक राम सहाय जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो दो शिक्षा से जुड़े हुए हमारे युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। जिनेंद्र, जिनकी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फर्स्ट इंडिया की यहाँ पर है। हमारे 3 अधिकारी ऐसे बैठे हैं। कुणाल, जिनको मैं कलेक्टर जब थे तब से जानता हूँ, बहुत पॉजिटिव आउटलुक वाले। पूनम जी यहाँ पे विराजमान हैं। आशीष यहाँ पर है। आशीष से मैंने 2 हफ्ते पहले बात करी थी, छुट्टी के होने के बावजूद भी उन्होंने तुरंत समाधान करा। ये तीनों और हम तीनों एक ऐसी मशीनरी के हिस्सा हैं जो राजस्थान का भविष्य तय करेगी अगले 10-15 साल तक। यानी हमें न केवल विशेषज्ञों के साथ बात करनी है जो मेरे सामने बैठे हैं, बल्कि उनसे आए हुए विचारों को हमें क्रियान्वित करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पवन जी से बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि सरकार वो नहीं होती जिसके आगे कानून चले, सरकार वो होती है जिसके पीछे कानून चले। अगर जरूरत हो कानून को बदलने की जिससे राजस्थान का हित हो, उसको बदलने के लिए ही सरकार चुनी गई है। देयर इज नो अदर पर्पस। नीति के लिए चुनी जाती है। तो दैट इज द रीजन सरकार, विशेषज्ञ आकर यहां पर एक ऐसे मीडिया के साथ बात करें जिससे हमारी आपकी चर्चा पूरे प्रदेश तक या देश तक जाए। और उसके लिए मैं पवन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करा, हमें आपको बैठकर आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। पवन जी ओटीपी भी देख रहे हैं, पेपर भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देख रहे हैं, लेकिन डिग्री तो इनकी मीडिया की नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है समझने का कि आज अगर पवन जी यहां पर मौजूद हैं और आप सब विशेषज्ञ जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्या आप जो आज कर पा रहे हैं अपनी डिग्री की वजह से कर पा रहे हैं, या अडेप्टेबिलिटी, लगातार लर्निंग, रेजिलियंस, हार के बावजूद भी आगे बढ़ते रहना, उसकी वजह से टीम बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, उसकी वजह से कर पा रहे हैं। और इसी से अगर हम शिक्षा की आज यहां बात कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है इस बात को भी समझना कि निसंदेह भारत के अंदर बहुत शानदार कॉलेजेस हैं, दुनिया के अंदर नाम रखने वाले कॉलेजेस हैं। मेडिकल एजुकेशन के डॉक्टर्स हमारे भारत के विश्व में जाकर ऑपरेशंस और सर्जरीज कर रहे हैं। और मुझे लगता है दुनिया का हर व्यक्ति अगर कहीं सर्जरी या ऑपरेशन कराना चाहता है वो सबसे पहले हिंदुस्तानी को ही ढूंढता होगा। इस तरह की काबिलियत है। जो दुनिया की टॉप कंपनीज हैं उनके जो सीईओज हैं वो भारत के कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। राजस्थान एक स्किल और एजुकेशन के अंदर बढ़ता हुआ राज्य है। मार्क माय वर्ड्स, बढ़ता हुआ राज्य है। और इस बात पे भी ध्यान रखिए कि जो सीईओज हैं, टॉप सीईओज, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन करने के बाद जो हायर एजुकेशन है, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, वो विदेश में करी है। इसका मतलब हमें एक गैप को कवर करना है। और मुझे लगता है आज का जो ये विषय है, जहां आप सभी बुद्धिजीवी यहां पर मौजूद हैं, शिक्षाविद यहां पे मौजूद हैं, सरकार के नुमाइंदे यहां पे मौजूद हैं, ये केवल एक्सचेंज ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, ये एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हमें भविष्य में एक बड़े बदलाव करने हैं। एक ऐसा भविष्य जिसके अंदर एजुकेशन कोई विशेष अधिकार ना हो, बल्कि हर युवा के लिए, हर भारतीय नागरिक के लिए एक बुनियाद हो, एक फाउंडेशन हो। हम 21वीं सदी में ऐसे भी समय में हैं जहां हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या हमारी एजुकेशन संपूर्ण है? इज इट लर्निंग और इज इट मेयर एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स? क्या हम करिकुलम तक सीमित हैं या वाकई में लर्निंग कर रहे हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है कि क्या हम रोट लर्निंग तक सीमित हैं या हम कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं? क्या हम केवल हमारा माइंडसेट केवल एग्जाम सेंट्रिक है, या एजुकेशन बिकम्स, लर्निंग बिकम्स अ परमानेंट वे ऑफ लाइफ? ये बहुत जरूरी है। हम अच्छे कॉलेज, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एक एवरेज इंस्टीट्यूट में क्या फर्क है? इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी। बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट लिमिटेड टू ब्रिक एंड मॉर्टर, दीवार, कमरा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, लेबोरेटरी,
फैकल्टी का मतलब है, अच्छी फैकल्टी वो होती है जिसको अनुभव भी है, उन्होंने जो किताब में पढ़ा हुआ है उसको खुद जीवन में अनुभव भी करा हुआ है, ताकि वो जब यूथ को, बच्चों को सिखाए तो केवल करिकुलम ओरिएंटेड नहीं सिखाए, बल्कि केस ओरिएंटेड, केस स्टडीज ओरिएंटेड वो पढ़ाई हो वहां पर, जहां रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। दिस नीड्स टू बी आवर एजुकेशन। और भविष्य, आप सब ने एक और क्वालिटी है भविष्य को पहचानने की, जो अभी जब पवन जी के परिवार की बात हो रही थी, पवन जी की बात हो रही थी, मैं उनके परिवार का सोच रहा था कि जगदीश जी हैं, पवन जी हैं। मैंने इनसे सवाल करा कि आप सब यहां कैसे पहुंचे, जीवन में ऐसे कैसे कर पाए, किसका रोल रहा? और उन्होंने बोला अपनी मां का रोल रहा। मैंने अनेकों परिवार देखे हैं, पीयूष पांडे अनदर एग्जाम्पल, जो जयपुर के रहने वाले हैं, उनका पूरा परिवार बहुत अच्छा करता है क्रिएटिविटी में, वो भी पूरा श्रेय अपनी मां को देते हैं। मां को श्रेय क्यों जा रहा है? बिकॉज शी इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन। यथास्थिति से बाहर सोचने के लिए, यथास्थिति से बाहर सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, कुछ नया करो, अपनी लिमिटेशंस में मत जियो। कॉलेज की भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी वही इंस्टीट्यूट हैं जो मां एक इंस्टीट्यूट है। सो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें इनोवेशंस के लिए लोगों को, अपने युवाओं को तैयार करना है। हर एक व्यक्ति इनोवेशन नहीं कर सकता, लेकिन हमें उनमें से ढूंढना है। हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तो बनाना है जहां पर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इनोवेशन हो। आप अपने कॉलेजेस के अंदर जो स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा करते हैं, आप उनको पुरस्कृत करते हैं, जो डांस में अच्छा करते हैं आप पुरस्कृत करते हैं, लेकिन केवल सेलिब्रेट मत करिए, इंस्टीट्यूशनलाइज करिए, ताकि वैसे एक नहीं 100 तैयार हो। हर व्यक्ति के अंदर एकेडमिशियन बनने की काबिलियत नहीं होती है, हर व्यक्ति अलग होता है। और मैंने जीवन में देखा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई काबिलियत ना हो, जिसमें कोई खासियत ना हो। इसलिए यह भी बहुत जरूरी है कि एक सेल्फ बिलीफ डेवलप करें। आज युवाओं के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? डाउट, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप इस बात को मान लीजिए कि आप और हम जो पहली रो में हैं, पीछे वाले तो युवा हैं जो पहली रो में बैठे हैं, और हम, हमारे युवा अवस्था के अंदर इतना बड़ा विजन नहीं होता था, या एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी। आज एक्सेसिबिलिटी है दुनिया की, और उस एक्सेसिबिलिटी की वजह से दबाव भी आता है, क्योंकि वो 21 साल या 22 साल या 25 साल में ही वो सब कुछ करना चाहते हैं जो किसी ने 50 साल में करा हो। तो उसके लिए सेल्फ बिलीफ डेवलप करना जरूरी है। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन लीड टू ओवर कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो तब आता है जब मैं लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है आउट ऑफ माय ट्रेनिंग। बट सेल्फ बिलीफ है कि मैं जो भी हूं, मैं इस देश के काम आ सकता हूं, मैं जो भी हूं, मैं अपने परिवार के काम आ सकता हूं, मैं जो भी हूं, मुझे काबिलियत है कुछ अच्छा बनने की। वो सेल्फ बिलीफ, उसके लिए एक माहौल चाहिए होता है, उसके लिए मेंटरिंग चाहिए होती है। उसके अंदर फिजिक्स का टीचर कैन नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू फिजिक्स। इसीलिए मैं अक्सर स्कूल वाले जब होते हैं तो मैं पीटी टीचर की खूब तारीफ करता हूं, बिकॉज जब किसी स्टूडेंट को दिक्कत आती है ना, तो वो अपने पीटी टीचर के पास जाता है और वो उसकी पीठ थपथपाता है, बोले बेटा तू चिंता मत कर, अभी आज गिरा है ना कल खड़ा हो जाएगा, तू चिंता मत कर। एवरी टीचर हैज टू बिकम दैट। स्टूडेंट्स हैव टू लुक अप टू फैकल्टी फॉर मेंटरशिप। So that is the future that we have to go to. और मैंने जैसे शुरू में कहा था, राजस्थान बढ़ता हुआ प्रदेश है शिक्षा की तरफ। हमें ब्रांड ऐसी बनानी है जो दुनिया के स्टूडेंट्स भारत में आकर, राजस्थान में आकर पढ़ाई करें। उसके लिए हमें वो सब करना पड़ेगा, going from an average college, an average university to a very well recognized university and college. और उसके लिए जो करना है वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। बट आज का इस तरह का सम्मेलन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप और हम आदान प्रदान करें अपने विचारों का। दिस शुड बी द बिगिनिंग, कि क्या नया करें, क्या अलग करें, जिससे हम ये सब कर सकते हैं, जिससे एक शानदार नागरिक बने, जिससे एक लीडर्स बने, न केवल फॉलोअर्स, बल्कि वी नीड टू प्रोड्यूस मोर लीडर्स। वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारे कुछ सीईओज हैं जो भारत के हैं, बट वो कंपनी भारत में क्यों नहीं है? भारत में वो कंपनीज बने, दैट इज द विजन वी शुड लुक फॉरवर्ड टू। निश्चित रूप से
2047 की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, सो ये समय अच्छा समय है, सही समय है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि इस सही समय में शिक्षा नीति लेकर आए, एक नई शिक्षा नीति लेकर आए जो हमें आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहित कर रहा है और एक सही मंच भी दे रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।